केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट नंबर 7 ट्रांजिशन लाइंस, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के फॉर्मूलाज आते हैं, यानी हमारे पास ट्रांजिशन दो तरह के पॉसिबल है। एक है nth ऑर्बिट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पर आना, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स। तो इन दोनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज द ट्रांजिशन फॉर nth ऑर्बिट। मतलब ये है कि nth ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान जो ट्रांजिशन होती है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमसे इसके स्पेक्ट्रल लाइंस के पूछा जाए तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। एमसीक्यू है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n4, ठीक है। आपको यहाँ पर एक एक्साइटेड स्टेट दिया है n इज इक्वल टू 4 टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज एक्चुअली n1। आपको एमसीक्यू में अगर ग्राउंड स्टेट या n1 ना भी दिया जाए ना, तो आप समझ जाना कि ये ग्राउंड स्टेट का ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी दिस फॉर्मूला n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो n यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। 3 माइनस वन हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस वन हो जाएगा 3, और 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसी 12 को फिर हमने 2 पर डिवाइड कर देना है, तो इट विल गिव अस 6। यानी हमारे पास n4 n इज इक्वल टू 4, यानी एक्साइटेड स्टेट जो 4 है और ग्राउंड स्टेट है, तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है वो कितने, दे आर 6। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 6, ठीक है। द सेकंड वन इज ट्रांजिशन बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट्स। तो उसके लिए फिर हम जो है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पर एक एमसीक्यू है, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 7 टू n इज इक्वल टू 3। यानी ये जो हायर लेवल है ना, तो ये n2 है, ठीक है, और ये जो लोअर लेवल है दैट इज n1। तो आइए फॉर्मूला में पुटिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो n2 हमारे पास 7 है, n1 इज 3, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सेगमेंट है, n2 हमारे पास है 7, n1 है हमारे पास 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, और इसी तरह 7 माइनस 3 4, बट प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक, डिवाइडेड बाई 2। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 हो जाएगा, और इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। यानी दो एक्साइटेड स्टेट्स के दरमियान, जो कि n2 है 7 और n1 है 3, इनके दरमियान जो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन है, तो वो कितने हैं, दे आर 10, ठीक है। तो आपने एमसीक्यू को देखना है कि आपको दो एक्साइटेड स्टेट्स दिए हैं या फिर आपको सिर्फ एक ही ऑर्बिट दिया। अगर एक दिया हो ना, तो इसका मतलब है कि ये इस ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट के दरमियान ट्रांजिशन हो रही है, तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। और अगर आपको दो एक्साइटेड स्टेट्स दिए हो, तो फिर आपने जो है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।